भक्ति भाव सब तोल के, ओ भक्ति भाव सब तोल के, देंगे परिक्रमा तोल के। राधे अर्पण करके तन मन धन, चलो चलो श्री गोवर्धन। अर्पण करके तन मन धन, चलो चलो श्री गोवर्धन। जय हो। श्री गोवर्धन महाराज महाराज, तेरे माथे मुकुट विराज रहो। श्री गोवर्धन महाराज महाराज, तेरे माथे मुकुट विराज रहो। 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 श्री गोवर्धन महाराज महाराज, तेरे माथे मुकुट विराज रहो। श्री गोवर्धन महाराज महाराज, तेरे माथे मुकुट विराज। जिन भक्तगणों ने पूजा नहीं करी है, वो सभी भक्तगण गोवर्धन भगवान की पूजा करें और चरण स्पर्श करें। पान चढ़े तो पे फूल चढ़े, तो पे 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 चढ़े दूध की धार हो धार। तेरे माथे मुकुट विराज रहो। श्री गोवर्धन महाराज महाराज, तेरे माथे मुकुट विराज रहो। कोस की परिक्रमा, तेरी सात 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 कोस की परिक्रमा। चक्री स्वर विश्राम विश्राम, तेरे माथे मुकुट विराज रहो। श्री गोवर्धन महाराज महाराज, तेरे माथे मुकुट विराज रहो।
को आपको बताता हूँ। ये श्रीमद् भागवत कथा किसी एक व्यक्ति की नहीं है, ये सभी भक्तगणों की है और सभी भक्तगणों को बढ़ चढ़ के भाग लेना है। जिस पर तन सेवा है वो तन सेवा करेगा, जिस पर मन सेवा है वो मन से सेवा करेगा और जिस पर धन सेवा है वो धन सेवा करेगा। देखो तन सेवा तो जैसे अभी बहन जी ने गोवर्धन बनाया है या कल बनाया था, कृष्ण भगवान का बनाने का काम किया था एक मैया ने, ये होती है तन सेवा। अमन सेवा आप लोग कर ही रहे हो क्योंकि यहाँ आकर, और धन सेवा अभी तक धन सेवा आई है हमारे पास। एक तो 21 रुपये की पर्ची आई है शीतला माता मंदिर से, जो कि श्री महंत थानेश्वर दास जी उदासीन है जो माता दरवाजे से है। और दो पर्ची, एक 1100 रुपये की है वो है गुप्त नाम और एक 500 रुपये के, ये 3 पर्ची आई हैं। सभी भक्तगणों से अनुरोध है सभी भक्तगण दान करें मंदिर पर आकर, और सभी भक्तगण यहाँ पर सफाई आके करनी है क्योंकि मैंने कल भी बोला था यहाँ की सफाई आके करने के लिए। आज कौन कौन आया सफाई करने के लिए? यहाँ पांडाल की किसने सफाई करी? कोई नहीं की ना। देखो झाड़ू सेवा करने से बहुत पुण्य मिलते हैं क्योंकि एक सबरी भक्ति हुई थी भगवान की, उसने झाड़ू सेवा की थी और भगवान को झाड़ू सेवा करके ही पा लिया था। ये नहीं कह रहा इसी पांडाल की सफाई करो, जहाँ कहीं भी ये मंदिर है कथा होने के बाद भी आप जब समय मिलता है आपको जब ही आके झाड़ू सेवा कीजिएगा। ये नहीं कि कथा में करो, मंदिर में कहीं भी करो, यही मंदिर से नहीं कोई सा भी मंदिर हो सभी जगह जाके कीजिएगा झाड़ू सेवा। श्री गोवर्धन महाराज महाराज तेरे माथे मुकुट विराज रहो। श्री गोवर्धन महाराज महाराज तेरे माथे मुकुट विराज रहो। तेरे कानन कुंडल चमकी रहे, तेरे कानन कुंडल चमकी रहे, हो तेरे कानन कुंडल चमकी रहे, तेरे कानन कुंडल चमकी रहे। तेरी झांकी बनी विशाल हो विशाल, तेरे माथे मुकुट विराज रहो। तेरे गोवर्धन महाराज महाराज तेरे माथे मुकुट विराज रहो। और कल के बारे में बताता हूँ आपको। कल श्रीमद् भागवत कथा का 6वां दिन है, तो कल यहाँ भगवान श्री कृष्ण और रुक्मिणी जी का विवाह होगा और उससे पहले गोपी चरित्र सुनाया जाएगा, उद्धव चरित्र सुनाया जाएगा। बोली सच्चे दरबार की जय हो, बोली बांके बिहारी लाल की जय हो, जय जय श्री राधे। देखिए बड़ी सुंदर कथा भागवत की। कहते हैं कि सतयुग के अंदर भागवत किसी कोई करवा नहीं सकता था। राजे महाराजों ने यत्न किया, लेकिन भागवत का जो पाठ, जो ज्ञान यज्ञ सप्ताह है, कराना बड़ा मुश्किल था। अभी अभी महाराज जी ने आपको कथा में श्रवण कराया कि राजा परीक्षित जो 1 सप्ताह के अंदर श्रीमद् भागवत पुराण का यज्ञ कराकर अपने जीवन को सफल बना गए। और हमारा किला मोहल्ला
देखो ये भगवान की लीला है। मंगलवार को ये पहला दिन था भागवत का, किसी को पता नहीं था, 2 दिन पहले तक किसी को पता नहीं था यहां भागवत होगी। लेकिन पता चला तो भगवान ने एक स्वर्ग लोक से गंगा धरती पर बहा दी। देखो ये जबरदस्ती भगवान आपके घर में आए हैं और जबरदस्ती आपको वो दर्शन कराना चाहते हैं और वो सब कुछ देना चाहते हैं जिसकी आपको इच्छा है। लेकिन मंदिर के अंदर वही आया जिसके ऊपर बांके बिहारी की कृपा हुई। उसकी कृपा के बगैर तो घर में भी जोत नहीं जला सकते, मंदिर में आना तो बड़ा दूर की बात है। आप बड़े भाग्यशाली हो जो यहां पर आकर बांके बिहारी के चरणों में बैठकर और स्वामी जी की मधुर वाणी से आप कथा का श्रवण कर रहे हो। आप देख रहे हो, आपने भी भागवत बड़ी सुनी होगी, लेकिन इतनी मधुर आवाज, इतनी मधुर कथा आपको श्रवण करा रहे हैं। अपना अपना देखो, मैं ये कहता हूं कि उनके भाग बड़े सुंदर हैं जो इस मंदिर में आकर श्री बांके बिहारी के चरणों में बैठकर और भागवत कथा का प्रसंग और उनका श्रवण कर रहे हैं। कथा के बाकी 2 दिन है, 2 दिन है महाराज जी, कल और परसों। देखो जो 5 दिन नहीं आए, कल और परसों 2 दिन जो आ जाएंगे ना, उनकी 7 दिन की हाजिरी लग जाएगी। मेरी प्रार्थना है कि आप सभी आए और अपने साथ अपने मित्रों को, अपने सहयोगियों को, अपने रिश्तेदारों को, अपने पड़ोसियों को, सभी को लेकर आए। जो भी एक के साथ एक लाएगा उसे मेरे बांके बिहारी 25% जो कि पुण्य देंगे। आपका तो 1% 100% है ही सही, लेकिन 25% आपको एक्स्ट्रा मिलेगा। तो मेरी प्रार्थना है कि सभी अपने अपने साथ, कल ये पंडाल पूरा भरा होना चाहिए, कल और परसों ये 2 दिन का और मेला है। आप ये 2 दिन बांके बिहारी के नाम लिख दो कि ये 3-4 घंटे बांके बिहारी को देने हैं। अगर आपने 3-4 घंटे बांके बिहारी को दे दिए तो समझो आपके 3-4 जन्म बांके बिहारी संवार देगा। ताली बजाकर। तो कल हमारा जो रविवार का कीर्तन होता है, जो कि हमारा नियम है, 20 साल से ये नियम चलता आ रहा है। जो हमारी बहनें, हमारे भाई कीर्तन में आते हैं वो सभी जानते हैं। तो आप कल मैं महाराज जी के चरणों में प्रार्थना करूंगा कि वो 6:30 बजे कल कथा का विश्राम करवा देंगे और उसके बाद हम कीर्तन का नियम करेंगे। वैसे हमारा समय रहता है 5 से लेकर 7 बजे तक। स्वामी जी को पहले दिन हमने कहा था, लेकिन कथा का आनंद इतना है कि कोई बात नहीं, कीर्तन का तो एक नियम हो जाएगा। चलो जो हनुमान चालीसा या हम जो पढ़ते हैं, भैरव लाल को मनाते हैं, तो वो मना लेंगे घंटे में, कोई बात नहीं। मगर 6:30 बजे महाराज जी के चरणों में प्रार्थना करेंगे कि कल वो कथा का विश्राम कर देंगे। उसके बाद आरती होगी, प्रसाद होगा, तो 7 बजे हम अपना नियम कल शुरू कर देंगे। जो आते हैं नियम से वो भी आए और जो अपने साथ सभी को लाएं और इस यज्ञ के अंदर आकर बांके बिहारी का पावन आशीर्वाद प्राप्त करें। और मैं बड़ा बड़ा धन्यवाद करूंगा हमारे व्यासपीठ पर स्वामी जी का, और देखो हमारे ढोलक पर, पैड पर और अपने म्यूजिक पर, और हमारे साउंड मास्टर देखो कितना सुंदर साउंड चला रहे हैं। इनके बगैर हम सब अधूरे हैं। तो और ये टीवी पर लाइव प्रोग्राम हमारे एनडीटीवी पर, एनडी रोहतक जी, अच्छा एनडी रोहतक, आप घर जाकर अपने टीवी पर भी एक्स्ट्रा समय निकले तो जाकर सुन सकते हैं। कल मैंने तो सारी रात जितने प्रसंग हुए सारे सुने जाकर। तो मैं इनका भी बड़ा बड़ा धन्यवाद करता हूं। देखो कथा शुरू होती है, वहां से लेकर आखिर तक पूरी ड्यूटी देते हैं। तो मैं सभी
आए हुए व्यासपीठ पर विराजमान महाराज जी और सभी का मंदिर की ओर से, कमेटी की ओर से तहे दिल से धन्यवाद करता हूं। और कल का समय आप सभी जानते हैं, महाराज जी के चरणों में प्रार्थना की है कि 6:30 बजे विश्राम करेंगे और कथा 4 बजे ठीक शुरू हो जाएगी। आप सभी